नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही प्यारी और खूबसूरत कहानी लेकर आए हैं और कहानी का शीर्षक है मेरी पहली मोहब्बत। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, महीना दिसंबर का था। आकाश साफ था, हल्की धूप निकल चुकी थी। हम अपने दोस्तों के साथ कॉलेज परिसर में ही बैठकर धूप का लुत्फ़ उठा रहे थे। आज हम दोस्त यहाँ वहाँ की बातें फेंक रहे थे, तभी मेरी नज़र कॉलेज के मेन गेट के पास जाकर टिकी। हल्के नीले रंग की स्वेटर, पीली सलवार सूट और अपनी रेशमी बालों को मोड़कर आगे की तरफ करके कोई आ रही थी। उसके चेहरे पर पड़ती हल्की धूप और उसके लिलार की लाल बिंदी गजब की खिल रही थी। जब वह मेरे नज़दीक आई तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। अरे, यह तो निशा है। उसका नाम मेरे मुंह से अचानक निकल गया। मैं निशा को कई बार प्रपोज कर चुका था, लेकिन उसका अब तक कोई भी जवाब नहीं मिला था। वह ना तो कभी इनकार करती थी और ना कभी हामी भरती थी। वह सिर्फ मुस्कुरा के टाल देती थी। यही कारण था कि मेरे दोस्त मुझे हमेशा कहा करते थे कि निशा भी तुमसे प्यार करती है, तभी तो वह तुम्हें इनकार नहीं करती। आज उसे इतनी सजी सवरी देखकर मैंने भी ठान लिया कि आज उससे जवाब लेकर ही रहूँगा। अब हम लोग क्लास में जा चुके थे, लेकिन जैसे ही ब्रेक में मौका मिला मैंने उससे पूछ ही लिया, निशा, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। पूछो, निशा ने कहा। मैं अपनी आवाज़ को दबाते हुए बोल ही रहा था कि उसने मेरी बात को काटते हुए बोली, ठीक है, आज तुम कुछ नहीं कहोगे, मैं ही बोलूँगी। यह सुनकर तो मेरी धड़कन ज़ोरों ज़ोर से धड़कने लगी। पूरे शरीर में बिजली सी आ गई। पर उसने जो कही आवाज़ सुनकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। आज तो मेरी ज़िंदगी का सबसे हसीन पल था, जिसका इंतज़ार मैं बरसों से कर रहा था, वह आज सुनने को मिली थी। वह मेरे प्यार को कबूल कर चुकी थी और देखते ही देखते कुछ दिनों में हम दोनों एक दूसरे से गले में लिपट गए। सदियों से बंजर पड़ी ज़मीन पर आज पहली बार प्यार का गुलाब खिल रहा था। सभी दिशाएं मोहब्बत की इस रंग में विभोर हो चुकी थी। अब हम लैला मजनू की तरह पूरे कॉलेज में फेमस हो चुके थे। हमारे सभी दोस्त उसे भाभी कहकर बुलाने लगे थे। इसके बाद हम दोनों कई बार साथ में घूमे, मस्ती किए, कभी इस पार्क में तो कभी उस पार्क में। अपनी बाइक पर उसे जब पटना की सड़कों पर निकलते थे तो सारे लोगों की नज़र हम दोनों पर टिके रहती थी। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब हमारी कॉलेज ख़त्म होने को आ रही थी। हम दोनों की अलग होने का डर खाए जा रहा था। दिमाग में अलग अलग गजब गजब के ख्याल आ रहे थे। कभी सोचते हम दोनों शादी कर लें, तो कभी हमें अपने परिवार के फैसले का डर सताने लगता। जब हमारे कॉलेज ख़त्म हुई तो हम दोनों अपने अपने शहर वापस आ गए, लेकिन उसकी यादों ने यहाँ जीना मुश्किल कर रखा था। कई दिनों तक कुछ करने का मन नहीं कर रहा था, बस यूं ही सोचता तो कभी उदासी में उसकी तस्वीरें को निहारता रहता। मैं भाई बहन में सबसे बड़ा था, जिसके कारण पढ़ाई के बाद जिम्मेवारियां बनती कि मैं जल्द से जल्द जॉब कर लूं। मैंने भी अपने फ़र्ज को निभाते हुए सब कुछ धीरे धीरे भूलने की कोशिश करना शुरू कर दिया। इसी बीच मुझे एक अच्छे कंपनी की जॉब ऑफ़र हुई। इतने दिनों में निशा मुझे भूल गई होगी, इस तरह का ख्याल मन में बहुत बार आया। लेकिन मैं यही सोचता था कि जब मैं उसे भूल नहीं पाया तो वह मुझे कैसे भूल गई होगी। दिल तो चाहता था सब कुछ भूलकर उसके पास चला जाऊं, लेकिन जिम्मेवारियां ने मुझे मजबूती से जकड़ा हुआ था। मैं आधे मन से जॉब के लिए इंटरव्यू देने चला गया। मुझे इस जॉब में कोई इंटरेस्ट नहीं था, मगर फिर भी उस जॉब के लिए चला गया। जैसे नदियों का पानी बिना सोचे समझे समुंदर की तरफ चला जाता है, ठीक मैं भी उसी तरह बिना सोचे समझे चला जा रहा था। अब मैं इंटरव्यू के लिए ऑफिस पहुंच चुका था। ऑफिस में कई सारे लोग इंटरव्यू के लिए पहले से बैठे थे। मैं भी अपनी बारी का इंतज़ार करने लगा। वहाँ भी निशा की यादें खाई जा रही थी और एक अलग तरह की तन्हाई मारे जा रही थी।
जिस तरह सूरज के डूब जाने के बाद सूरजमुखी के फूल मुरझा जाते हैं, ठीक मेरा वैसा ही हाल निशा के जाने के बाद हो चुका था। बैठा तो था लोगों के साथ, लेकिन फिर भी यहाँ भी अकेला महसूस कर रहा था। कुछ समय बाद मेरी भी बारी आ चुकी थी। सर, इंटरव्यू के लिए आपको अंदर बुलाया जा रहा है, उस कंपनी के एक कर्मचारी ने आकर मेरे पास बोला। ओके कहकर मैं ऑफिस के दरवाजे को हल्के से धक्का देकर अंदर गया। बड़ी बड़ी आंखें, रोदार चेहरा, चेहरे पर कड़क सवाल और हल्के सफ़ेद रंग का व्यक्ति कुर्सी पर बैठा था। उन्होंने मुझे बैठने का इशारा किया। इसके बाद उन्होंने पूछा, नाम क्या है? जी राजू अग्रवाल, मैंने कहा। इसके बाद उन्होंने कई सवाल मुझे पूछे, जिसका जवाब मैं पूरी कॉन्फिडेंस के साथ देता गया। उन्होंने कुछ अजीब तरह के सवाल भी पूछे, जैसे तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, तुम कितने भाई बहन हो। इन सवालों के अलावा और भी कई सवाल पूछे, पर मैंने सभी प्रश्न का जवाब बिल्कुल सही देता गया। क्या किसी से प्यार करते हो? उनका यह प्रश्न सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया। भला जॉब के लिए इस तरह का प्रश्न कौन पूछता है? मैंने इस प्रश्न का जवाब खामोश रहकर ही देना उचित समझा। इस प्रश्न को सुनकर ऐसा लग रहा था कि यह जॉब इंटरव्यू कम और मैरिज इंटरव्यू ज़्यादा लग रहा था। तुम उसे बहुत पसंद हो, उन्होंने बोला। अपने दाएं हाथ से रिंग बेल का बटन दबाकर किसी को बुलाया। इन्हें मैडम के कैबिन में लेकर जाओ, उन्होंने आदमी के आने के बाद कहा। मैं उस आदमी के साथ दूसरे कैबिन की तरफ चला गया। मन मचल रहा था, नौकरी मिलेगी या ऐसे ही वापस लौटना पड़ेगा। मैं जब दूसरे कैबिन के अंदर गया तभी मुझे आवाज़ सुनाई पड़ी। साहब बोले, कितनी सैलरी लोगे? जब मैं कुर्सी पर बैठा देखा तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। पूरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए वहाँ पर निशा बैठी थी। मैं तो निशा को देखकर हक्का बक्का सा देखता ही रह गया। तभी वह मुझे बोली, क्यों साहब चौंक गए? मैंने कहा, निशा तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हें भूल गए? मैं भी तुम्हें उतना ही मिस करती थी जितना कि तुम करते थे। फिर हम दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। कुछ पल तक तो कहीं हम एक अलग सी दुनिया में खो गए। ऐसा लग रहा था कि किसी दिवालिया हुए इंसान को उसका पूरा संपत्ति फिर से वापस मिल गई हो। निशा ने बताया, कंपनी उसके पापा की है और निशा ने खुद बोलकर ही मेरे नौकरी के लिए ऑफ़र दिलवाई थी, क्योंकि मेरे बारे में निशा अपने पापा से बात कर चुकी थी और पापा उसके मुझसे मिलना चाहते थे। अब तो हम दोनों मिल चुके थे। उसके बाद हम दोनों की शादी हमारे परिवार की रजामंदी से कर दी गई। जन्मों जन्म तक साथ निभाने का वचन देकर आज हम दोनों एक साथ हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे मेरा पहला प्यार मिल गया और भगवान से प्रार्थना करता हूँ मुझे अगले जन्म में भी इतना प्यार करने वाली निशा ही मिले। ना चाहत है मुझे इन सितारों की, ना चाहत है इन बहारों की, तू हमेशा मेरे साथ रहे, यही चाहत है तेरे दीवाने की। आज की कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास में घंटी के बटन को ज़रूर दबा दें, ताकि आप ऐसे ही दिल को छू लेने वाली कहानियाँ सबसे पहले देख सकें। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।